वेलकम। आज हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्याएं तथा दशमलव संख्याओं के बीच आपस में जोड़ घटाना करेंगे और ये भी देखेंगे कि दशमलव संख्याएं तथा पूर्ण संख्याओं के जोड़ घटाने में अंतर क्या है। इन दोनों संख्याओं के बीच बस बहुत सरल है ये टॉपिक। इसमें करते क्या है कि दशमलव के बाद जितनी डिजिट दिए होते हैं, कि जैसे मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे 37.9 माइनस 18.3 प्लस 113.42 माइनस 46.58 ये है, मान लीजिए हमारी है। इसको हम कह दें सरल करो। प्रश्न ये दे दें सरल करो, या अंग्रेजी में कह सकते हैं सिंप्लीफाई, सरल करो। और इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है। एडिशन का काम और सब्ट्रैक्शन दोनों आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक साथ दोनों चीज़ों को समझ लेंगे। तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन दे दिया है। तो इसमें मेन चीज़ क्या करते हैं कि दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं, देखिए इसमें दशमलव के बाद 1 है, इसमें दशमलव के बाद 2 है और इसमें भी दशमलव के बाद 2 है। तो इन सब के हम पहले क्या करते हैं, डिजिट समान करते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिख देते हैं कि समान दशमलव संख्या में बदलने पर, समान दशमलव संख्या में बदलने पर, ठीक। तो जब समान दशमलव संख्या में बदलने पर है तो ये हो जाएगा 37.90। भाई इसमें 9 है, दशमलव के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा लेते हैं ऐसे, माइनस 18.30 प्लस 113.42 माइनस 46.58 ये, ठीक। अब क्या करेंगे, ऐसे कर दिया तो पहले हम धन और ऋण आपस में अलग अलग जोड़ेंगे। देखो ये हमारी धन संख्या है, यहाँ कोई निशान लगा है नहीं लगा, ये धन माना जाता है। और जिसके सामने धन लगा है तो धन ही है, जिसके सामने ऋण लगा है तो ऋण है। तो बस ठीक है, धन तथा ऋण संख्याओं को, ऋण दशमलव संख्याओं को अलग अलग जोड़ने पर, अलग अलग जोड़ने पर, ठीक। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं 37.90 यानी कॉलम के सामने कॉलम लिखते हैं, यानी हर एक के डिजिट के सामने डिजिट लिखते हैं। और 113.42, देखो ये धन अलग है ना, ये धन मान लिया जाता है, ये अब कोई निशान नहीं होता है। अब ये है हमारा 113.42 जोड़ दिया
9 4 13, 8 3 11, 3 2 5, ये हमारा धन हो गया। इसी प्रकार -18.30 -46.58, इनको जोड़िए। 8 5 3 8, 8 6 14, 4 2 6, ये हमारी ऋण घटाने पर, धन में से ऋण घटाने पर। धन में दशमलव, पूरी बात लिखो, धन दशमलव संख्या में ऋण दशमलव संख्या घटाने पर क्या हुआ? 151.32 माइनस, ये देखो धन है ना, और ये हमारा 64.88, अब ये है 4, और यहाँ पर है एक हासिल से निकल गया, तो ये 12 में 8, 4 बचा, और ये रह गया 10 में 4, तो ये 6 हुआ। यहाँ 10 को दशमलव लगा देंगे, इसके दशमलव साफ साफ लिख दें ऐसे, ठीक। अब ये है, यहाँ पर क्या बचा? यह 4 है, तो 14 में 6 8, ये है हमारा आंसर, ठीक। तो आपने ये देखा कि देखो हमने कुछ नहीं किया कि केवल दशमलव के बाद जो हम समान दशमलव संख्या कर रहे थे कि समान दशमलव संख्या में बदलने पर, तो यानी कि जिसके उसमें एक डिजिट का दशमलव वाली संख्या और दूसरी और कई संख्याएं हमारी 2 डिजिट की हैं। यदि सपोज दैट यहाँ तो 2 डिजिट दिखा रहा है, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में हम आपको 3 डिजिट दे देते, तब हमें क्या करना पड़ता कि दशमलव के पहले डिजिट के बाद हम 2 जीरो बढ़ाते, ठीक। अब चलो इसको हम बिगाड़े दे रहे हैं, तो जो आज हमारा मुख्य उद्देश्य था, जो आपको समझाना था, उसी बिंदु पर हम आपको आ रहे हैं कि इसको हम ढंग से आपको समझा दें, प्रकाश डाल दें कि दशमलव संख्याएं तथा पूर्ण संख्याओं के जोड़ घटाने में अंतर क्या है। और सबसे खतरनाक चीज़ है कि जो दशमलव के बाद डिजिट होते हैं उसमें जो हम जीरो क्यों बढ़ाते क्यों हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि हम पूर्ण संख्याएं, ये जैसे 37 है, तो इसके बाद 370 नहीं कर सकते हैं, 180 नहीं कर सकते, इसके डिजिट चाहे जितने कम ज़्यादा हों बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें हरकत नहीं करते हैं जोड़ने घटाने में। देखो इसमें भी हमारा 3 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, सब यदि मान लीजिए कोई 1 डिजिट होता तो कोई बात नहीं थी, तो हर एक के कॉलम के सामने कॉलम रख के जोड़ घटा देते। लेकिन दशमलव के बाद जितने भी मान लीजिए कोई 2 डिजिट का है, कोई 3 डिजिट का है, कोई 4 डिजिट का है, तो सबको जीरो आगे बढ़ा के डिजिट
बराबर कर देते हैं। डिजिट कर दिया, 0 बढ़ा दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप ये कहोगे आपने ये कर दिया कि 1 0 बढ़ा दिया, किसी में 2 0 बढ़ा दिए, तो जैसे हम बिगाड़े दे रहे हैं। ठीक, समझाने के लिए इसको हम आपको बिगाड़े दे रहे हैं। जैसे ये होता क्या है कि जितनी भी संख्याएं हैं जोड़ा या घटाया जाता है तो उसमें ये देखते हैं कि जो दशमलव के बाएं साइड की होती संख्या वो हमारी पूर्ण संख्या होती है, और जो दशमलव के दाहिने साइड की संख्या होती है वो इकाई के भाग होती है। जैसे 37.9 है, और एक मान लीजिए कोई संख्या हमारी, मान लीजिए एक संख्या और जोड़नी होती कि कह देते कि 4.82, और एक संख्या यदि मान लीजिए हमारी होती कि 113.3 ये होती संख्या। तो अगर इनको ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं तो इनमें क्या करेंगे, इसके सामने 1 0 बढ़ा देंगे, इसके सामने 2 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई देखो कॉलम के सामने कॉलम करेंगे ना, और ये भी देखो इस कॉलम के साथ जोड़ने में ये होना चाहिए, ये इसका ध्यान रखा जाता है। ठीक, तो ऐसे करते हैं। ठीक, तो इसमें 9.1 डिजिट के बाद 2 0 बढ़ा दिए, और इसमें 2 डिजिट हमारे ऑलरेडी दिए हुए हैं तो इसमें हमने 1 0 बढ़ा दिया, और चूंकि इसमें 3 डिजिट थे तो इसी के बराबर लाने के लिए इसमें हमने 0 कम ज़्यादा किए। इसी तो चूंकि ये 3 डिजिट का था और ये 2 का था और ये हमारा 1 का था, तो इसमें 1 0 बढ़ा दिया और इसमें 2 0 बढ़ा के इसके लेबल में लगा। कहते हैं जरा लेबल में आ जाइए, तो इसको हमने क्या कर दिया, लेबल में ला करके फिर बात करते हैं आगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारी एक दशमलव क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास है, उसको आप देखिए, तब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो ये जो भी हमारे ये दिए हुए हैं दशमलव के बाद जो हमारा पहला डिजिट है, दूसरा डिजिट है और तीसरा डिजिट है, इसका आपको भाव समझना है। भाव ये समझना है कि ये जो पहला डिजिट होता है वो इस बात को इंगित करता है कि कोई इकाई है। जैसे सपोज दैट ये मीटर हम लिखे दे रहे हैं, क्या है, मीटर है। ये भी मान लीजिए मीटर में लिखा हुआ है राशि, और ये भी मान लीजिए राशि मीटर में लिखी हुई है। तो इसका ये मतलब है कि 1 मीटर को हमने क्या किया है, यदि मान लीजिए संख्या ऐसे लिखी है, ऐसे लिखिए, तो इसके मतलब ये है कि 1 मीटर को हमने 10 भागों में डिवाइड किया और 9 भाग सेलेक्ट कर लिए। ठीक, और यदि ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब है कि 1 मीटर के हमने 100 भाग किए। क्या किए, 100 भाग किए, और उसमें ये 91 भाग सेलेक्ट कर लिए। ठीक, और यदि मान लीजिए ये ऐसे लिखा होता, ऐसे लिखा होता, तो इसके मतलब है कि मीटर के हमने 1000 टुकड़े किए। तो 1 मीटर के 1000 टुकड़े कौन करता है मालूम है? 1 मीटर के 1000 टुकड़े मिलीमीटर से होते हैं। देखिए ये यदि मान लीजिए हमारा ये 60 सेंटीमीटर की रॉड है, 40 सेंटीमीटर होता तो यहाँ तक होता, तो इसके ये जो हमारे ये जो धागे के अंतर पे
जैसे हमारा धागा मोटा नहीं होता छोटा, उसी के अंदर से ये खाने दिए हुए हैं, तो ये हमारे मिलीमीटर को इंगित करते हैं। तो 1 मीटर में हमारे जो है 1000 मिलीमीटर होंगे। कितने? 1000 मिलीमीटर होंगे। और जो बजाज वाले जो कपड़ा नापते हैं थान में, तो क्या करते हैं कि 1 मीटर को 10 भागों में डिवाइड करते हैं। 10 ऐसे मोटा मोटा खाना इसे कटा होता है, आप लोग कभी जाइए देखिएगा। तो वो क्या करते हैं कि 10 टुकड़ों में करते हैं, तो एक टुकड़ा हमारा 1 डेसीमीटर होता है। और वो जो 1 डेसीमीटर होता है, तो अगर हम ये मतलब ओरिजिनल वही जो हमारा बजाज वाले मीटर रखते हैं, उसी मीटर को ये हमारा वैज्ञानिक मीटर है। ये कौन सा मीटर है? वैज्ञानिक मीटर है। इस मीटर में क्या सब चीज़ अवेलेबल है। तो डेसीमीटर भी अवेलेबल है, सेंटीमीटर है और मिलीमीटर, लेकिन इसमें डेसीमीटर को नहीं दिखाया गया है। तो जो 10 सेंटीमीटर के सामने, इसीलिए हमने अपनी प्रैक्टिकल क्लास में 10 सेंटीमीटर के सामने 1 डेसीमीटर लिखा हुआ है। कागज़ का हमने स्केल बनाया है और उसमें लिख दिया, क्योंकि इस वाले ऐसे स्केल में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उसमें हमने लिख करके बता दिया है। ठीक है, जो हमारे स्केल में संभव नहीं है, तो उसमें कागज़ में बना करके दिखा दिया है, तो आपके दिमाग में पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। और इसमें और कुछ नहीं है कि एक भाग को क्या किया गया है कि 10 टुकड़े किए गए, उतने भाग सेलेक्ट किए गए। और ये क्या है कि जैसे मान लीजिए 90 सेंटीमीटर होता, जैसे ये है, जैसे 37.90 होता है, इसके मतलब 90 सेंटीमीटर या 9 डेसीमीटर। क्योंकि जैसे हम 9 डेसीमीटर तक चलेंगे, 9 डेसीमीटर, और उसके सामने भी हम देखेंगे स्केल में, तो 90 सेंटीमीटर लिखा होगा। कितने? 90 सेंटीमीटर। और उस 90 सेंटीमीटर से शुरू से आखिरी तक के वो जो एक धागे की ऐसी हमारी लाइनें, ये छोटी छोटी जो हमारी आँखों से बिल्कुल बड़े बारीकी ढंग से देखनी पड़ती है, यदि उनको काउंट करेंगे तो हमारी 900 वो होंगी। और वो 900 क्या कही जाएंगी? हमारी मिलीमीटर कही जाएंगे। तो इसके मतलब कि 10 मिलीमीटर जैसे हो जाती हैं, जब 10 मिलीमीटर एक धागे वाली लाइन है, जब 10 धागे मिल जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर हमारा बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 सेंटीमीटर बन जाता है। ऐसे करते करते जब हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो उसके सामने फिर एक हमने और बड़ी लाइन खींच दी कि ये हमारा 1 डेसीमीटर है। फिर ऐसे और करते जाएंगे, इसके मान लीजिए 40 सेंटीमीटर जब पहुंचेंगे, और उसी के सामने हमने 4 डेसीमीटर लिख दिए। और शुरू से आखिरी तक यदि देखेंगे, मिलीमीटर काउंट करेंगे, तो वो हमारे कितने हो जाएंगे? 400 मिलीमीटर हो जाएंगे। तो ये चीज़ है, तो इसलिए हम कुछ भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जैसे दशमलव के बाद 900 लिखा है, देखिए जैसे 37.900 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 9 तो डेसीमीटर हैं हमारे, लेकिन सेंटीमीटर कुछ नहीं है और मिलीमीटर भी कुछ नहीं है। ये हमारा ये बता रहा है कि इसमें सेंटीमीटर नदारत है और मिलीमीटर नदारत है। सीधे 9 डेसीमीटर तक ऐसे चल दिए, और उसी के अंदर हमारे 990 सेंटीमीटर दिखेगा, और वहाँ से वहाँ तक काउंट करेंगे तो 900 ये मिलीमीटर बन जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़, इसको प्रैक्टिकल रूप से दिमाग में बसा करके फिल्म बनाइए। ये जो स्केल का है, तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो नहीं तो आपको डाउट लगेगा, देखो सर ने क्या कर दिया कि उठा करके 2 जीरो बढ़ा दिए, इसमें 1 जीरो बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला डिजिट का मतलब हमने 10 टुकड़े किए, उसके उतने भाग सेलेक्ट किए। 2 डिजिट तक लिखा हुआ है, तो इसके मतलब उसको हमने 100 टुकड़े किए, इतने भाग सेलेक्ट किए। और 3 डिजिट लिखा हुआ है, तो उसके मतलब हमने 1000 टुकड़े किए और इतने डिजिट सिलेक्ट किए, इतने 900 हमने सिलेक्ट किए, बस इतना फ़र्क है। और यहाँ पर और क्या है कि ये 0 मिलीमीटर को बता रहा है,
क्योंकि जब 0.9 हो गए तो जब 9 के ठीक सामने चलेंगे तो क्या होगा, 0.9 के सीधे सीधे 90 सेंटीमीटर लिखा होता है स्केल में, और वहाँ से वहाँ तक काउंट करेंगे तो 900 मिलीमीटर दिखाई दे जाएंगे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक। तो ये चीज़ दिमाग में बैठानी होती है। और नहीं है तो अपना ये छोटा वाला जो स्केल है, जो 12 इंची वाला, ये तो इसी से ये मात्र 30 सेंटीमीटर तक का है, 3 डेसीमीटर तक है इसमें, बस उसी को दिमाग में बैठाए रहिए तो भी काम चल जाएगा। उसको जिम कर लीजिए, जब ये हमारा जो तिहाई है और करेंगे, जब 100 होता तो ऐसा होता, फिर ऐसा होता, तो भी समझ में आएगा। क्योंकि ये तो हमारा साइंटिफिक है और हमारे बड़ा आता है, तो कौन मार्केट से परचेज करने जाए। तो इसी से आप अच्छे ढंग से आप दिमाग में मनन करेंगे तो दशमलव के बाद वाले सारे डिजिट की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक। मेन चीज़ आज हमको यही बताना था। बाकी दशमलव का जोड़ घटाना और जो हमारा पूर्ण संख्याओं का जोड़ घटाना है, दशमलव संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के जोड़ घटाने में कोई अंतर नहीं है। सीधे सीधे कॉलम के सामने कॉलम कर देते हैं और जोड़ घटा देते हैं, कोई नहीं। बस मज़ेदार होता है आपका, जिस समय हम आपको गुणा सिखाएंगे दशमलव का, वो मज़ेदार होगा। तो इसके लिए आप कहीं मत जाइएगा, मैं जल्दी ही आपकी सेवा में दशमलव संख्याओं का गुणा के बारे में बताएंगे। और हमारा पूरा वीडियो देखिए करिए। बाय।